क्या कोई कंपनी नौकरी देने की एवज में पैसे लेती है? लेकिन हरियाणा के करनाल जिले में युवाओं के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर युवाओं को नौकरी पर रखा गया, लेकिन बदले में उनसे हजारों रुपए लिए गए। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत से युवाओं को ठग लिया गया। साथ ही 3 महीने काम करने के बाद सैलरी भी नहीं दी। अब युवाओं ने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और साथ ही अपने पैसे भी लौटाने की मांग की है। ये ऐसी बुलाती है मैम, वो बुलाती हैं 12 तक ही बुलाते हैं, जो नॉर्मली पढ़ाई होती है। लोकल बुलाते हैं बिल्कुल ही, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है गांव के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या स्लैब बनाया था उन्होंने, कैसे ये बुलाती हैं सर, जैसे कि पहले उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, उसको बताएंगे हाँ भाई यहाँ पे आ जा। वो बोलेंगे कि यहाँ पे ना और ऑनलाइन काम है, तेरे को सैलरी देंगे 10 से 12,000 13,000 जो तू काम करेगा। यहाँ पे बुलाते हैं, ट्रेनिंग लाते हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए उससे लेते हैं 1,000 रुपये। उसकी अकॉर्डिंग बोलते हैं फिर तेरा ये खाने का रहेगा, और किसी से अपनी फैमिली के साथ तक ये बात नहीं करने देते। ट्रेनिंग टाइम में हाँ फोन अंदर जमा कर लेते हैं, फोन को जमा कर लेते हैं, और इंटरव्यू के दिन इतना प्रेशर बनाया जाता है। कितने पैसे आपसे लिए पर? सर 11,000 से लेके सर मेरे को ना, मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि तेरे को मैं 25,000 रुपये सैलरी मेरी जेब से दूंगा। तो मैंने 1.5 लाख रुपए मेरे पापा को बोला, मेरे पापा ने 3 रुपये सैकड़ा पे ब्याज लेके वो मेरे को दिया। और तो मैंने बोला भाई, मैंने मना ही कर दिया। मैंने को पैसे दे रखे आपने? मैंने 1.5 लाख दिए थे सर, वो भी ब्याज से उठा। हाँ 3 रुपये सैकड़ा लेके तो मैंने दिया। और वो बोल रहे, मैंने पता चल गया, मैंने जो उनके मैन ओनर थे उनको बोला कि सर मेरे को काम करना ही नहीं है। तो वो ऐसे करने लगे कि अब तेरा नहीं होगा, बात तेरी मेल डाल रखी है। यही बोला जाता भी यहाँ पे सैलरी है, ठीक है, 14 से 15, कोई 18, कोई 20, कोई 22,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। दूर दराज के लड़कों को बुलाया जाता, अननोन लड़कों को, जिनका कोई मतलब यहाँ पे रिलेटिव नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, उन लड़कों को फंसाया जाता है। रिलेटिव को भी, जो जानकार है यहाँ पे, उन लड़कों को भी यहाँ पे फंसाया जाता है। कोई इनका सैलरी पैकेज नहीं है, जो ये झूठे दावे करते हैं। हाइपरनेस के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर झूठे लालच, झूठे सपने, झूठा प्रतिशत भी, हम आपको इतना प्रतिशत दे देंगे, 1 लाख रुपये पर मंथ का दे देंगे। बड़ी से बड़ी रैंक जो बोलते हैं ना, तूती बोल रहा है इनकी रैंक की, जो पोस्ट की, उस रैंक के ऊपर 41 है, उस रैंक के ऊपर मैं था। मेरे को कोई लाख का चेक नहीं आया है, ठीक है। छोटी से छोटी रैंक वाले यहाँ पे हैं, बड़ी से बड़ी रैंक वाला मैं हूँ। कितने पैसे दिए थे आपने? मैंने कम से कम 1.5 लाख रुपए एक बार जी, और 50,000 रुपये एक बार दिए। दूसरों ने कितने? हर मंथ की इनकी 4,000 रुपये की जीपीजी होती थी। 18 से 20 जीपीजी पर जीपीजी के 4,000 रुपये, यानी कि कम से कम आप 76 से 80,000 रुपये लगा सकते हो। ये बोलते हो ऑफिस का रेंट नहीं है, मैंने 5,000 रुपये ऑफिस का रेंट दिया हुआ है। कोई कंपनी ऑफिस का रेंट नहीं देती। ये टोटल मैन तो 2 ही बंदे हैं जी ऊपर, एमडी। अब किसके पास? क्या नाम है? नाम क्या? एमडी आनंद और एमडी सतनाम। किसके पास मिलने आए हो आप? अभी हम यहाँ पे एसपी साहब के ऑफिस में आए थे जी। हमने सेक्टर 4 के अंदर भी अपनी, मैंने जो भी होता है कार्रवाई की, वहाँ पे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरे को। मैं इनके ऑफिस में भी गया, ऑफिस में इन्होंने मेरे को घुसने नहीं दिया। मेरी टीम है वहाँ पे, मेरी टीम को रूमों पे भेज के दूसरे की टीम थी, बोला तेरी टीम तो यहाँ पे है ही नहीं। मैं वहाँ पे पर्दाफाश करने गया, मेरी आईडी बैन कर दी, आईडी रिफ्यूज कर दी। जो ये बोलते भाई यहाँ पे तो परमानेंट काम है, एक बार अगर आप करने लग गए ना तो उसके बाद कुछ नहीं। मेरे को 2 महीने हो गए काम छोड़े हुए। नौकरी का हवाला देकर बहुत से युवाओं से हजारों रुपए भी लिए गए और साथ ही कहा गया कि कंपनी में काम करेंगे तो उन्हें वेतन भी दिया जाएगा। जब कंपनी से अपने पैसे वापस मांगे गए तो उन्हें घटिया किस्म के कपड़े दिए और कहा कि कपड़ों को बेचो। लेकिन लड़कों का कहना है कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। वहीं युवाओं का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि ये सारी की सारी घटना करनाल क्षेत्र के अंदर हुई है, जिसे देखते हुए धोखाधड़ी के शिकार युवा न्याय की गुहार लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। हाल फिलहाल जो जानकारी इन लड़कों से प्राप्त हुई है, वो आज की डेट में ये लोग इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 26 भिवानी में इन्होंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया हुआ है। आई डोंट नो कि ये किस नाम से बनाया हुआ है, किस नाम से नहीं, लेकिन इनमें से मैक्सिमम लड़के वहाँ जाते हैं। सबके साथ फ्रॉड हुआ? सबके साथ फ्रॉड हुआ है, सब लड़के सामने हैं आपके। और जो लड़के मैक्सिमम यहाँ से वहाँ गए, वहाँ उन लोगों ने कुछ गुंडे तबके के आदमी खड़े किए हुए हैं कि जो ज़्यादा बोलता है उसको थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ चट्टू करके वहाँ से भगा देते हैं ताकि ये लड़के डरे। की तरफ से कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई लड़के सर देखो कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। जो बेचारे गरीब हैं, लॉकडाउन में वैसे ही लोगों का रोजगार छिन चुका है। एक अच्छे खासे जो बिजनेसमैन है वो लोग भी, उन लोगों की भी खस्ता हालत हो चुकी है। तो बेचारे गरीब है, किसी ने अपनी जमीन रखकर, किसी ने अपनी गोल्ड रखकर अपने माँ बाप का, या किसी ने कैसे भैंस बेच के, या जैसे मर्जी मतलब पैसा किया कि शायद मैं कामयाब हो जाऊँ, शायद इस आपदा में मैं कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए एक रोजगार का स्रोत ढूंढ लूं। लेकिन हुआ क्या, लुट चुके हैं लड़के। आखिरी में एक होप लेके आए हैं ये लोग एसपी साहब के पास कि शायद पुलिस प्रशासन इनकी मदद करे करनाल के अंदर, क्योंकि इनके साथ जो ये सारा अपराध जो हुआ है, दुर्घटना जो जितनी भी हुई है, सारी की सारी
करनाल के अंदर हुई है। इस वजह से करनाल एसपी साहब के पास अपनी फ्रॉड कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने की आप अपील हाँ करेंगे? मामला SP से मिलेंगे दर्ज आप? युवाओं को मार्केटिंग के नाम पर फ्रॉड कंपनी ने लाखों का चूना लगा दिया। युवकों से 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए लिए गए और बदले में उन्हें शर्ट्स बेचने के लिए दे दी गई। अब आखिर में युवकों के हाथ कुछ नहीं लगा तो वो कंपनी से पैसे मांगने के लिए वापस गए, लेकिन बदले में कंपनी की तरफ से उनके साथ मारपीट की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे इन युवकों की गुहार कहां तक सुनी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।